ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल का याद है? पिलर्स ऑफ राज योगा। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे एंड द चैप्टर इज अष्ट शक्तियां, 8 पावर्स। हम सब मेडिटेशन सीख रहे हैं। Why meditation? I should be clear, right? Why meditation? एफर्ट है, पुरुषार्थ है, and पुरुषार्थ is always for some prapti, right? When I want something, so what is it that I can get through meditation? अगर मुझे फायदा पता हो तो ही तो कायदा फॉलो करने में मजा है ना। क्या करना है एंड क्यों करना है? बेनिफिट्स, only then it is tempting, it is interesting. So we'll understand few benefits today. 1, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमें आंतरिक गुणों की प्राप्ति होती है। गुण, वर्च्यूज। कल भी हमने पिलर में जाना था। तीसरा पिलर दिव्य गुणों की धारणा। ये गुण मार्केट में मिलते हैं कहीं? 5 किलो, आधा किलो, समवेयर नहीं मिलते। आज मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, and I want it constantly, ना? Day in, day out, I want it every time. तो कहाँ से मिलेगा? For that connection, meditation, there's only one option today. दुनिया के पास अगर छोटे बच्चों को ही ले ले तो ये वैल्यूज माँ बाप सिखा नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि आज घरों में पेरेंट्स वो एग्जाम्पल नहीं है, वो रोल मॉडल्स नहीं है। इसलिए इनफैक्ट कई बच्चे कहते भी है कि हमको है ना बड़े होकर शादी नहीं करनी है। किड्स आज यही वैल्यूज स्कूल में भी नहीं सीख पाते ना। So where do we go then? Where do we go? There's only one option, and that one option is the ocean. शिव बाबा, प्यार का सागर, शांति का सागर, फादर। गुणों के साथ साथ शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। पावर, पावर चाहिए। ये सभी बातें शायद सुनकर अच्छी लगती हो, बट एक्चुअल में करने के लिए, to do it practically, we require power. शक्ति चाहिए। हमने माइथोलॉजी में देखा है देवियों को
with 8 hands. देखा है? एंड उन हाथों में कोई ना कोई शस्त्र है, वेपन्स है, अलंकार है. Now one question, is medically 8 hands possible? आठ हाथ है तो 8 पाँव क्यों नहीं है? Imagine actual में कोई चलकर आ जाए with 8 hands. कैसा लगेगा? दर्शन करने जाएंगे? नहीं ना. कोई शेर पे बैठ के आ जाए? सब पिक्चर्स में अच्छा लगता है. नॉन लिविंग चूहा आ जाए, क्रोकोडाइल आ जाए, ये सब पत्थर के अच्छे लगते हैं पिक्चर्स में, बट एक्चुअल में दिस कैन नॉट हैपन. इसके पीछे भाव है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, इसकी गहराई है. हमने पहले भी जाना कि देवी देवताएं ऐसे नहीं थे. लड़ाई झगड़ा करने वाले, मार पिटाई करने वाले, खून खराबा करने वाले. भाव है, एंड भाव इज सटल, नॉट फिजिकल. हमने सटल को फिजिकल पिक्चर प्रेजेंटेशन दे दिया, एंड प्रेजेंटेशन देने के बाद फिजिकल में अटक के रह गए एंड सटल को भूल गए. नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अगेन अ रिवर्स जर्नी. अब फिजिकल से come back, take a U-turn and come back to what is basic. एक पंछी दिन भर घूमता है, आसमान में एंजॉय करता है, फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लोर करता है, एंड जैसे ही शाम होती है तो क्या करता है? रिटर्न जर्नी, come back to what is basic. What is basic? Home is basic, family is basic. What is spirituality? A U-turn. As simple as that, come back to basic. My father, my mother, my home, I, myself. अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उड़ नहीं पाएंगे ना. So Baba says, let's begin. Baba says, let's begin from scratch. शुरुआत से ठीक करते हैं, एंड उसके लिए अपना फाउंडेशन ठीक करते हैं. दुनिया में हाथ किस बात का प्रतीक है? दिखाते हैं, पावरफुल. तो हाथ शक्ति का प्रतीक है, पावर. ये शक्तियों को दर्शाते हैं, 8 पावर्स जो हमें मेडिटेशन के द्वारा मिलती है. पावर वो वाली नहीं है, एक तीर निकला तो उसके 10 तीर बन गए, एंड वो फिर वैसे फिक्शनल पावर्स नहीं कि किसी के सिर पे हाथ रखा एंड भस्म हो गए, वैसी वाली पावर्स नहीं. बट ऐसी वाली पावर्स जो हमें हमारे बेसिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हमें काम आ सके. प्रैक्टिकल पावर्स
applied powers which I can apply in my work, in my relationships, in everything that I do. आज हम इन शक्तियों के बारे में जानेंगे। एट पावर्स। सबसे पहले सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। इस पिक्चर में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है कि कुछ बच्चे हैं जो पेड़ को पत्थर मार रहे हैं। पेड़ रिटर्न में क्या कर रहा है? पेड़ रिटर्न में सहन करता है एंड बदले में क्या देता है? मीठे फल देता है। अब जिसके पास जो है वही देगा ना। बच्चों के पास पत्थर है, उन्होंने मारा। पेड़ के पास तो पत्थर नहीं है ना, उसके पास सिर्फ मीठे फल है, वो वही देता है। दुनिया में भी हम कहते हैं लोग हमको दुख देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि लोगों के पास दुख ही है देने के लिए। कोई एक बात का दुख, कोई भी बात का दुख हम अपने दिल में भर लेते हैं। अब जो भरा है वही दे पाएंगे ना। बट हमें क्या करना है कि हमें भी वो पास ऑन करना है। इन्होंने मुझे दुख दिया, हम भी आपको दुख देंगे, चलो। नहीं ना, वी हैव अदर ऑप्शन एंड दैट इज सहन करना, टॉलरेट करना। अगर पेड़ को देखा जाए तो जिस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे होते हैं ना, वो पेड़ झुकता है। उसके वेट से, फलों के वेट से वो झुकता है। दिस शोस कि कौन झुक सकता है। जो भरपूर होगा, जो फुल होगा अंदर से, वही झुक सकता है। दुनिया में भी जो मटका होता है ना, हम मटका भरते हैं। अगर वो थोड़ा सा खाली हो, हम उसको कहीं लेके जाएं तो वो आवाज करता है। अगर वो कंप्लीटली फुल हो तो वो आवाज नहीं करता है। दुनिया में भी जब किसी को गुस्सा आता है, कोई ईगो हर्ट होता है, पीपल शाउट, राइट? तो ये चिल्लाना, ये किस बात की निशानी है? ये आवाज करना, ये किस बात की निशानी है? कि अंदर से खाली है। मोबाइल की बैटरी डाउन होती है 15% आदि, तो वो रेड लाइट दिखाती है ना, एंड वो बार बार आवाज भी करती है, विच मीन्स की बैटरी डाउन। जब किसी को गुस्सा आता है तो उनका चेहरा लाल हो जाता है ना, रेड लाइट, बैटरी डाउन। सहन करना इस, आपने जो किया वो आपने किया, दैट्स ओके। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है।
Dadi Janki, earlier head of Brahma Kumaris. दादी जब भी मिलते दादी बहुत प्यार से सभी को 3 बार ओम शांति कहते हैं एंड दादी बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि पता है 3 बार ओम शांति क्यों किया एंड दादी वुड से पहला ओम शांति इज मैं कौन हूं, हु एम आई। दूसरा ओम शांति इज मैं किसकी हूं एंड तीसरा ओम शांति इज मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे चीट किया, इंसल्ट की, हर्ट किया, whatever, list is long. What they do is what they do. But now what I do is more important. And what I do, for that I have a choice. हम महाभारत बचपन में देखते थे, अगर कभी देखी होगी, उसमें कृष्ण का कैरेक्टर, कोई उनको गाली देते, बहुत कुछ बोलते, इंसल्ट करते, बहुत कुछ, एंड कई बार उनका रिएक्शन क्या होता कृष्ण का, he would simply smile. उनकी स्माइल आज भी आइकॉनिक है, people remember. So this is the power of choice. One is reaction. You shout at me, I also get upset and I shout at you. This is tit for tat. आपने गलत किया, हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, and I also give it back. This means I copy you. You shout at me, I shout at you. You don't talk to me, I will also not talk to you. So reaction is I copy you. There is something called response, the other option. And the response is you do something, but I go inside and I choose the best option. And then I respond accordingly. आपने मुझे गुस्सा किया, I choose to be quiet. जाकर सो जाऊं, स्माइल करूं, चलो आइसक्रीम खा लेती हूं, I'll feel good. So we have so many options now. You do something wrong to me, I send a lot of good wishes to you. डिस्प्ले पे है, बहुत सारे ऑप्शन है अंदर, go inside and choose the best option. होता है कि माइथोलॉजी में कि तीर आता है जिसमें आग लगी है, उसे कट करने के लिए then what do we send? हम वो पानी वाला भेजते हैं. So this shows कि solutions are always opposite ना. आग लगी है तो पानी डालो, कोई गुस्सा कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? ऑपोजिट. ऑपोजिट. शांति, प्यार, खुशी. We have only these weapons. अस्त्र शस्त्र अंदर वाले. Dadi Janki, chief of Brahma Kumaris, earlier she would always say, if you want harmony in relationships, harmony, and we all want that, right? अगर relations में harmony चाहिए, चल तू जीती,
मैंने हार मानी, लेट देयर बी हार्मनी। हारना सीखना पड़ेगा। हाँ, any war of ego, any war is nothing but ego। दुनिया जीतना सिखाती है, भगवान हारना सिखाता है। हारना, द आर्ट ऑफ लूजिंग। दुनिया सिखाती है सहन करना, ये तो कमजोरी है, वी शुड नॉट। सहन करेंगे, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू, लोग और आपको परेशान करेंगे। वी वर ऑलवेज टॉट ये तो कमजोरी है, चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। बट बाबा रोज ब्यूटीफुली सिखाता है कि बच्चे सहन करना कमजोरी नहीं है, ताकत है, पावर है। इमेजिन वन सिनेरियो, मैंने लास्ट जन्म में किसी को थप्पड़ मारा, अब ये जन्म में वो मुझे दोबारा मिल गए, एंड इस जन्म में वो मुझे थप्पड़ मारेंगे, खाना तो पड़ेगा। अब इस जन्म में जो उन्होंने मुझे मारा, पर मुझे पिछला वाला याद नहीं है ना कि मैंने उनको मारा था। सो आई विल कंसिडर ओनली ये वाला कि अरे इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे गुस्सा आया, एंड मैंने भी उनको थप्पड़ मार दिया। अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया, हमको दोबारा मिलना पड़ेगा वो अकाउंट सेटल करने के लिए। बट इमेजिन अनदर सिनेरियो, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा बट मैंने कुछ नहीं किया। आई एम लाइक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम सॉरी। अगर किसी जन्म में मैंने कुछ किया होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, फॉरगिवनेस, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। चलो आप आए, आप मिले, गुड, अकाउंट सेटल्ड, अकाउंट सेटल्ड। कयामत का समय चल रहा है ना, सारे अकाउंट सेटल करने हैं ना, यानी सारे अकाउंट कैसे सेटल कर पाएंगे? शांति, प्यार, खुशी। अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता रहा और सेटल नहीं हुआ ना, बाद में होल सेल में सेटल करना बहुत भारी पड़ेगा, ऊपर सेटल करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये इंस्टॉलमेंट में सेटल करना इजी है ना, इसलिए बाबा कहता सहन करना सीखना। सहन करना डजंट मीन कि मैं बाहर से चुप थी, सिर्फ बाहर से चुप रहना नहीं, दैट इज नॉट टॉलरेंस। बट सहन करना इस अंदर से चुप हो, मेरे थॉट्स नहीं चलते। दुनिया में सेइंग है, इफ यू माइंड इट मैटर्स, इफ यू डू नॉट माइंड इट डजंट मैटर। तो ये माइंड न करना, दिस इज टॉलरेंस। स्कूल में सब्जेक्ट था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। पीपल थ्रो वेस्ट टुवर्ड्स यू, बट इस वेस्ट को बेस्ट बना देना, यहाँ से रिसाइकल कर देना, उसको डेकोरेट करना और अपने जीवन में उसको शोकेस करना, दिस इज टॉलरेंस। आज लोग शायद गलत भी समझे,
बट बाद में यही लोग रिस्पेक्ट करेंगे। भारत की इसलिए दुनिया में महिमा है क्योंकि भारत ने बहुत टॉलरेट किया है। धरती की महिमा है, धरती को माँ कहते हैं क्योंकि इसने बहुत टॉलरेट किया है। आज भारत में देवियों की, माताओं की महिमा है क्योंकि माताओं ने बहुत टॉलरेट किया है। इसलिए तो शिव शक्ति कहलाते हैं ना, शिव शक्ति। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि टॉलरेट करना एक पावर है, राइट? एंड नाउ अनदर शक्ति, वी हैव पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक नदी है एंड वो जाकर के सागर में समा रही है। सागर की विशेषता कि सागर समा लेता है, सागर में समाने की शक्ति है। एंड वंडरफुल शक्तियां, अगर नदी में, सागर में कोई कचरा आदि डालो, प्लास्टिक की बोतल आदि, इवन डेड बॉडीज, व्हाट विल दे डू? सागर उसको बाहर फेंक देता है। अब सागर में हीरे मोती डालो, ज्वेल्स डालो, सागर वो नहीं फेंकता है। उन वैल्यूएबल चीजों को समा लेता है। दिस इज पावर टू अकोमोडेट। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, आई शुड बी नोइंग। मैंने सहन तो किया, बट सहन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कम्स समाना, समा करके उसको फिनिश करना। अगर मैं बाहर से चुप रही बट अंदर से मेरे थॉट्स बहुत चल रहे हैं, पर मैं बाहर से चुप हुआ, दिस इज सप्रेशन। मैंने सप्रेस किया एंड सप्रेशन इज इवन मोर डेंजरस क्योंकि दुनिया में सारी बीमारियां अंदर सोच सोच के फिर वही बात बीमारियों के रूप में बाहर आती है। Suppression is also dangerous. Even expression is dangerous. कि मैंने बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया, बट उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं ना। मैंने बोल तो दिया, बट लोग उस बात को भूल नहीं पाते। शायद मैं बोल के भूल जाती हूँ, बट जिन्होंने सुना वो भूल नहीं पाते इसीलिए। इसलिए परमात्मा ने सिखाया कि जो कुछ भी हम सहन करते हैं उसको अकोमोडेट करना बहुत जरूरी है। दुनिया में भी कहावत है, रात गई बात गई। उसे भूल जाना। जो अच्छी बातें हैं, फीडबैक है, लेसन है, सिर्फ उसको लेकर के आगे बढ़ना, दिस इज अकोमोडेशन। हम गणपति जी को देखा ना, बड़े, जितने देवी देवताएं सब स्लिम ट्रिम, लेकिन गणपति इज द ओनली वन हु शोन बड़े पेट के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं कि बहुत खाते थे, नहीं, भाव है। बड़ा पेट शोज पावर टू अकोमोडेट। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, हम अपनी बात अपने फ्रेंड को कहते हैं, ऐसे ऐसे हुआ, इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया,
मैंने आपको बताया आप मेरे फ्रेंड हो ना, आई ट्रस्ट यू, बट एक बात कहूं लास्ट में, ये ना किसी को नहीं बताना। देन व्हाट हैपेंस, अब उनको साथ मैंने शेयर कर दिया, बट उनको भी वो सुन करके अंदर चल रहा है तो वो भी किसी और को बताते हैं, क्या कह के लास्ट में, किसी को नहीं बताना प्लीज। एंड कई बार वो बात घूम फिर के हमारे पास आ जाती है, कभी कभी होता है ऐसा। एंड देन वी वंडर कि अरे आपको कैसे पता चला। द पॉइंट इज, जब मैं अपनी बात समझ नहीं पाई, आई माई सेल्फ, तो क्या दूसरे मेरी बात समझ सकेंगे? नहीं, नहीं, नहीं कर सकेंगे। Our first administrative head of Brahma Kumaris, whom we lovingly say Mama, मम्मा हमेशा कहते, किसी के साथ अपनी दुख की बातें शेयर करना, इवन ये भी दुख देना है। Be very careful about what you share in the environment. चलो उस मूड में मैंने कह दिया ये तो ऐसे है वैसे है, बाद में शायद मेरा मूड ठीक भी हो जाए, पर हमने उस सामने वाले का मन खराब किया, इनकी इमेज ऐसी बना दी, and that person will always carry that image next time. वो इंसान किसी और को बोलेंगे, ये बातें एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है, एंड वैसा वातावरण बन जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू, पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति, पॉसिबल, पॉसिबल, वेरी मच। देन समाने की शक्ति के बाद वी हैव पावर टू डिस्क्रिमिनेट। इस पिक्चर में दिखाया है एक जौहरी है, जौहरी के हाथ में वो लेंस है, इन लेंस से वो परख पाते हैं, परखने की शक्ति कि असली क्या है नकली क्या है। उसी तरह लाइफ में हमारे पास परखने की शक्ति भी होनी चाहिए, स्पेशली इफ आई वांट टू बी गुड इन रिलेशनशिप्स, तो सहन करना इन समाना, दोनों पैकेज है, बोथ गो टुगेदर। एंड वर्क में इफ आई वांट टू बी गुड, कारोबार में, तो उसमें मुझे परखने की शक्ति चाहिए, माई एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। अगर एक क्रिकेट के फील्ड में भी देखें, कैप्टन का रोल, वो पहले बैट्समैन को परखता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, एंड परख करके फिर वो अपने बॉलर्स को भी परखता है कि इसके सामने कौन प्ले कर सकेगा, कौन सा बॉलर सूट होगा, परखता है ना। तो परखना कम्स फर्स्ट, एंड परखना बुद्धि का काम है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, शार्प होगी, क्लीन होगी, क्लियर होगी, बहुत सारे थॉट्स है, तो हमारे मन में वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। दुनिया में होता है ना, शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत कुछ डिस्प्ले पे है, बहुत सारी साड़ियां हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। बट व्हेन वी हैव लिमिटेड ऑन डिस्प्ले, लिमिटेड है, तो चूज करना थोड़ा इजी हो जाता है कि अच्छा लिमिटेड में से चूज करना है। उसी तरह परखना कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है,
क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि डिस्प्ले पे हर कुछ है, सब कुछ है, नेगेटिव भी है, वेस्ट भी है। हर मोड पे चूज करना, हर मोड पे चूज करना द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, ये है परखने की शक्ति। बाबा हमेशा कहता है, एक हंस होता है, एक बगुला। हंस मोती चुगता है, बगुला कंकड़ गंदगी चुगता है। तो दुनिया में डिस्प्ले पे सब कुछ है, चॉइस है। ये मेरी हॉबी बन जानी चाहिए कि मैं सिर्फ मोती चुगूं। अगर कोई मेरे साथ गलत भी करे, उसमें से भी फिल्टर कर लूं कि इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। कोई मेरी इंसल्ट भी कर रहा है, उसमें से भी फिल्टर कर लूं, क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मेरे लिए, है और ले लो। कोई मुझे पसंद में नहीं आता, माय बॉस और एनीबॉडी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान, उनमें 99% बुराइयां हैं, पर चलो शायद 1% कुछ अच्छा होगा, ओनली 1%। तो आई हैव अ चॉइस, 99 देखना है या 1% देखना है। वो 1% मेरे काम आ जाएगा। दिस इज परखने की शक्ति। परखना इंपॉर्टेंट। कोई हमसे अपसेट होता है ना, वो अपसेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कोई डिमांड है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनको अटेंशन चाहिए, शायद उनको वैल्यू कम मिल रही है, शायद उनको प्यार नहीं मिल पा रहा है हमारे ओर से। कोई ना कोई उनकी डिमांड है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। आग लगेगी तभी तो धुआं निकलेगा ना। तो उनका जो रिएक्शन है वो धुआं है, दिस शोज कि कोई तो बात उनके मन में है। पर अगर मुझे उनको भी संतुष्ट करना है, दे विल नॉट टेल मी क्लियरली कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है ना। दे विल नॉट टेल यू क्लियरली कि उनको क्या चाहिए। बट हम उनको परख कर, क्योंकि शायद इनको इम्पोर्टेंस चाहिए, उनको परख कर उन्हें जो चाहिए वो उनको देना, तो ही मेरे रिलेशंस कॉर्डियल हो सकेंगे। पॉसिबल? किसके साथ कैसे चलना है, कैसे निभाना है, ये मुझे आना चाहिए। ये कला है, कला। दूसरों की वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता होनी चाहिए। किसी वॉर में ऐसा ही होता है ना, आप दुश्मन की भी साइकोलॉजी समझते हो कि वो क्या करेगा। दुश्मन के साथ साथ अपनी भी स्ट्रेंथ्स परखनी चाहिए कि कौन से एरिया में आई एम वेरी गुड। ये है परखने की शक्ति। लोग डिस्गाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर डिस्प्ले पे तो कुछ और ही है। पर वाइब्रेशंस को डिस्गाइज नहीं कर सकते ना, वो वाइब्स आ जाती है। उन वाइब्स को परखना, फिर अपना एक्शन प्लान सोचना, दिस इज परखने की शक्ति। And then we have power to judge, which is power to decide. परखने के बाद comes power to decide. मैंने परख लिया, cigarette smoking is injurious to health. मैंने परख लिया, this is wrong. सिगरेट के बॉक्स पे भी होता है हानिकारक, बट परखने के बाद comes decision making. आपने परखा, this is right, that is wrong, but then comes decision कि मुझे क्या करना है। Decision is the final verdict. मैंने परखा पर डिसाइड नहीं कर पा रही हूं, जज नहीं कर पा रही हूं, तो परखना भी मेरे काम नहीं आएगा ना।
जैसे मैंने सहन किया, पर अगर मैं समा नहीं पा रही हूं तो मैंने उस प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया। एंड इनकम्प्लीट इज डेंजरस। परखने के बाद कम्स पावर टू जज, डिसाइड। हम आप गलत हो, आपने ये ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। हम कई बार दूसरों के जज बन जाते हैं एंड खुद के लॉयर बन जाते हैं ना। नहीं नहीं, क्या हुआ ना, उस दिन ऐसा हुआ ना, तो मैं नहीं कर पाई, बहुत प्रॉब्लम थी। खुद को डिफेंड करता है। बट बाबा सेज ऐसे नहीं। दूसरों के लिए हेड यूज करते हैं। आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। एंड खुद के लिए हार्ट यूज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। खुद के लिए लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, फॉरगिविंग हो जाते हैं। बट वेयर एज इट्स द अदर वे अराउंड। अगर कोई कुछ गलत करे, बाबा कहता उनका लॉयर बनना, हाँ, उनको समझना, उनकी स्टोरी को समझने की कोशिश करना। बिकॉज एवरी सोल हैज गॉट अ स्टोरी ना। बैकग्राउंड में उनकी बहुत बड़ी स्टोरी होती है। तो जज नहीं करना। अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाए तो उनका लॉयर बनना बाय सेइंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। एंड खुद का जज बनना, खुद से गलती हो जाए तो खुद को बोल सकते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं, खुद को नहीं कह सकते। बट खुद का टीचर बनना, वो भी स्ट्रिक्ट वाला, कभी कभी स्ट्रिक्ट टीचर बनना चाहिए ना खुद का, कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, दिस इज नॉट द राइट वे, चलो ऐसे करो। दिस इज द पावर टू जज इन द राइट डायरेक्शन। If I keep on judging, I will always be swinging between right, wrong, right, wrong. If I keep on judging people, if I don't like something, I don't like you. अगर हमें उनका कोई नहीं आया, हम वो टोटल इंसान को कैंसल कर देते हैं। अगर हमें उनका कोई बिहेवियर पसंद नहीं आया, वो टोटल इंसान को हम कट ऑफ कर देते हैं। If I keep on judging right, wrong, I'll be swinging between good, bad, happy, unhappy. I don't like you, I'm unhappy. I like you, I am happy. So for my happiness, let me not judge. If I always want to be happy, let me not judge. Judge किस area में करना है, I should be knowing. Otherwise, my judgment is going into waste. Waste में जा रही, my resources are going into waste. Power to judge, power है, but ये power कहाँ पे apply करनी है, वो situational होता है। But we do it towards people, constantly नजर होती है, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाबा कहता थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करके अब लाइमलाइट खुद के ऊपर लेकर आना। फोकस खुद के ऊपर। Power to judge, possible? Nice. Then we have power to face. Very important. हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कलयुग का भी अंत है अभी तो उसमें सामना करने की शक्ति
हमारे अंदर होनी चाहिए। पावर टू फेस कोविड। I was not expecting this. I thought everything is getting normal. Then अचानक से अगर कोई एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन पेपर फेस नहीं कर पाए तो क्या होगा? परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। I cannot face. When we cannot face, when I am not prepared, when I am not prepared, अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अंदर से आता है, ऑटोमेटिक, एंड यू कैन फेस एवरीथिंग। सो स्पिरिचुअलिटी इज दैट प्रिपरेशन। हमारे कोई नियर एंड डियर वन, हमारी फैमिली कोई शरीर छोड़ दे अचानक, ऐसी सिचुएशंस जो हमने सपने में भी नहीं सोची थी, ऐसी बातें होंगी, मुझे फेस करना पड़ेगा। अगेन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। कैसे फेस करेंगे? शांति, प्यार एंड खुशी। क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर यही लिखना है। तो कितना इजी है ना, सो इजी। ऐसा कोई एग्जाम होता है क्या दुनिया में? क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर वही लिख के आना। दिस इज पावर टू फेस। आई नो समबडी जिनके यंग बेटे ने शरीर छोड़ा, एंड मुझे किसी ने कहा आप उनके घर जाओगे? मैंने कहा ठीक है, हम इनको जानते नहीं। एंड ये माताजी सेंटर पे आते हैं, घर घर में खाना बनाते हैं, एंड देन शी कम्स टू सेंटर शाम को। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इनके घर जाओगे? हम उनके घर के बाजू में रहते थे उस सेंटर पे। सो आई सेड ओके। तो ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए, यंग बेटा। एंड कोई यंग व्यक्ति शरीर छोड़े तो ज्यादा बुरा लगता है ना। वाइफ है, बच्ची है आदि, तो सारे रो रहे, सब रोना धोना, सारा परिवार, ये वो। एंड लास्ट में जब बॉडी उठाने का समय आया, तो ये माता जी अपने बेटे की बॉडी के पास जाते, लास्ट में उसके सिर पे हाथ घुमा के शी सेज, तुम तो महान आत्मा है ना, तुम तो भगवान का बच्चा है, जहां भी जाना खुश रहना। पावर टू फेस। प्रिपरेशन। They say life is a school. सुनते आए बचपन से ये लाइन। If life is a school, then there are so many lessons. एग्जाम तो होगी, रोज होगी। रोज की प्रिपरेशन फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रही है। बॉलर पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपनी बैटिंग पे ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को देखेंगे तो डर जाएंगे। खुद को देखो, खुदा को देखो तो पास हो जाएंगे। पावर टू फेस। ठीक है। देन वी हैव पावर टू कोऑपरेट। सहयोग की शक्ति, वेरी ब्यूटीफुल पावर। एक पहाड़ है जिसको सबने अपनी अपनी एक एक उंगली से उठाया हुआ है। ये कौन सा पहाड़ है? क्या एक उंगली से पहाड़ उठता है? भाव है, भाव।
एंड वो एक उंगली है स्व परिवर्तन। इस कलयुग रूपी पहाड़ को उठाने के लिए, इस दुख की दुनिया को बदल कर एक नई दुनिया बनाने के लिए भगवान ने एक बहुत ब्यूटीफुल विजन दिया है हम सबको। एक बहुत ब्यूटीफुल विजन विच इज लेट्स क्रिएट हेवन। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, एंड इसके लिए परमात्मा को सिर्फ हम सबकी एक उंगली की मदद चाहिए। एंड दैट एक उंगली इज स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बस हम दूसरों को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। हम अपने घर में अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। जब अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते तो दूसरे, यहाँ पे लिख लो, आई कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। क्यों? क्योंकि दुनिया को बदलने का कॉन्ट्रैक्ट भगवान लेकर बैठा हुआ है। दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट, माई एरिया। खुद का डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरों के डिपार्टमेंट में जाके बैठेंगे तो क्या होगा? आई विल बी बैंकक्रप्ट ना वन डे। कोई फिजिकली बीमार होता है, किसी को पोलियो है, हैंडीकैप है, वी सी दे आर फिजिकली नॉट एबल, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें हेल्प करते हैं ना, क्योंकि हमको रहम आता है, तरस आता है, तो हम उनको हेल्प करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, आदि आदि। उसी तरह today so many people are physically, not physically, emotionally, mentally ill. इतने एबल नहीं है, गुस्सा करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें इंसल्ट करते हैं, धोखा देते हैं, इमोशनली साउंड नहीं है, मॉरली, मेंटली, स्पिरिचुअली एबल नहीं है, बट वो गलत करते हैं तो हमको तो गुस्सा आ जाता है। फिजिकली ठीक नहीं है तो उन पर रहम आता है। कोई इमोशनली ठीक नहीं है, उनके लिए तो गुस्सा आ जाता है, आई हेट यू, हम तो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। उनसे दूर भागते हैं। पर बाबा कहता, उनको समझना, उन पे तरस करना। जो आत्मा गुस्सा करती है वो उस आग में खुद जल रही है। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमको ज्ञान है ना। हम भी क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है। कल उन आत्माओं को भी ज्ञान मिलेगा तो वो भी समझेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्हें सहयोग का हाथ देना। चलो उनको हम कुछ बोल नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, कैन आई हैव गुड विशेस फॉर देम? जिस आग में वो जल रही है आत्मा, कैन आई गिव माई गुड विशेस थ्रू मेडिटेशन? इसको कहते हैं मनसा सेवा। अपने मन से उनकी सेवा करना पॉसिबल। And thus the saying, when words fail, silence works. Words are silver, silence is gold. That's the best power that we have, this internal power. Now, last, kuch shaktiyan. Then we have power to withdraw. Withdraw करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ओवर थिंकिंग। सोचना नहीं है, बट आई कैन नॉट स्टॉप। जैसे कोई गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं,
जो व्यर्थ है उसके विस्तार में बहुत चले जाता है। जो बात मेरे काम की नहीं है उसके विस्तार में इजी है जाना। अच्छा ऐसा हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, किसने किया। एंड जो अच्छी बातें हैं उसके विस्तार में नहीं जा पाते। विस्तार को संकीर्ण करना, इसलिए यहाँ पे टॉर्टाइस दिखाया है। टॉर्टाइस की विशेषताया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग क्रीचर। जब जरूरत है हाथ पांव बाहर निकाला, एंड जब जरूरत नहीं है हाथ पांव अंदर ले लिए। विस्तार को संकीर्ण करना। उसी तरह जब जरूरत है आई कम इनटू एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क आदि सब कुछ। फिर जब हम फ्री हो जाते हैं, अगेन लेट्स कम एंड मेडिटेट। अपनी बैटरी चार्ज करो, विड्रॉ करो, चार्ज करो, एंड चार्ज करके अगेन देन यू कैन यूज इट। व्यर्थ के विस्तार में नहीं जाना। जो 1 घंटा हम सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, उसके विस्तार में जरूर जाना। आज मैंने क्या सीखा, क्या समझा, आज कौन सी बात अच्छी लगी, ये बात मुझे क्यों अच्छी लगी, क्या ये बात को मैं अपने लाइफ से रिलेट कर सकती हूँ, कहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। इसके विस्तार में जाना पॉसिबल, तभी ही हमारे मन पर हमारा कंट्रोल रह सकेगा। एंड लास्ट, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। अब ड्रामा पूरा हुआ, अब तो घर जाना है ना, तो पैकिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या लेकर जाएंगे घर। चीजें तो लेके जा नहीं सकते, सिर्फ हमारे श्रेष्ठ कर्म एंड हमने जो दुआएं कमाई है वही लेकर जा सकते हैं। दुनिया में कहावत है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, बट एक्चुअल में ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, खाली हाथ नहीं, हम तो हाथ भर के जाएंगे ना। बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत सारी दुआएं, अपना ऊंचा भाग्य लेकर जाएंगे, क्योंकि अपना भाग्य बना रहे हैं ना। पावर टू बैकअप। अब धीरे धीरे ये जो देह के विस्तार है ना, देह के, बॉडी के, ये रिलेशंस, मित्र संबंधी, वस्तु, वैभव, अब धीरे धीरे उनसे पैकअप करते हैं ना। दुनिया में रोल से पैकअप, जैसे पैकअप अनाउंस होता है तो भूल जाता हूँ कि मैं विलन हूँ, फिर याद आता है कि मैं तो एक्टर हूँ। घर पे जाके आई एम एन एक्टर, अगर घर में भी विलन बन जाऊं तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे फिर तो झगड़ा हो जाए। घर में आई एम अ बॉस, सॉरी, घर में, ऑफिस में आई एम द बॉस, बट घर में आई कैन नॉट बी द बॉस। रोल से पैकअप करते जाओ। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम अ सोल। कनेक्ट टू द ओरिजिनल अगेन एंड अगेन, पैकअप करके। दिस इज पावर टू पैकअप। तो ये कुछ 8 शक्तियां हैं जो मेडिटेशन के द्वारा हमें मिलती है, एंड जो हमें हर मोड़ पे काम आएगी। परफॉर्म करने के लिए पावर चाहिए, एंड पावर हाउस है हमारे पास। बस पावर हाउस से कनेक्ट करके उनकी सारी पावर ले लो फ्री में। अपनी तो पावर है नहीं, बैटरी डाउन, तो आउटसोर्स कर लेते हैं।
पावर हाउस है, खुद चल के आया है, एंड खुद चल के ही इज टेलिंग मी कैन आई हेल्प यू। तो सारी पावर ले लो। अगर मेरे काम नहीं आएगी तो और किसके काम आएगी? अगर भगवान आया है तो कुछ तो मेरे काम आए ना। उनके गुण, उनकी शक्तियां, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को खूब एंजॉय करो ना। एनीथिंग गो टू हिम, बाबा आई वांट मोर पीस, व्हाटएवर। उनसे लेकर के सबको देना। अब हिसाब बदल गया ना, पहले लोगों से लेते थे, उनको देने की कोशिश करते थे, अब बाबा से लेना है एंड सबको देना है। अब इंसानों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए बाबा से। एंड आई वांट एवरीथिंग देयर, एवरीथिंग, एंड सब कुछ लेकर सबको देना है। साउंड्स गुड? तो इसमें दुखी नहीं होंगे ना, कभी नहीं। चलो, ओम शांति। One important thing, tomorrow is 17th and then we have 18 January. संस्था के जो फाउंडिंग फादर है, whom we lovingly call ब्रह्मा बाबा, 18 जनवरी उनका स्मृति दिवस है। 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा लेफ्ट बॉडी। तो ये 2 दिन कई एक्टिविटीज होंगी। तो इज इट पॉसिबल दैट नाउ वी मीट ऑन 19th मॉर्निंग 8:30? ठीक है, 2 दिन छुट्टी पर होमवर्क करना, रिवाइज करना ठीक है, एंड वी मीट ऑन 19th। चलो, ओम शांति।